डॉक्टर साहब, बात यह है कि आपने अभी जितनी भी बातें की हैं सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आप पे जो इल्ज़ामात हैं उनमें से सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि आपने फिगर्स को फज किया। जैसे अंजुम साहब ने बात की कि डॉलर को आर्टिफिशियल होल्ड किया और उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट्स आप देखें किधर चली गई, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसकी आप बात कर रहे थे आपके दौर में हाईएस्ट था, दैट वाज अबाउट $38 बिलियन। और जैसे ही आपने इकोनॉमी को स्टेबल किया तो उसके बाद कोई नहीं, आपके नंबर ठीक नहीं है। नहीं, चलें हम बात करें, मैं जवाब देता हूं। 36 बिलियन डॉलर होगा, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या कि जैसे ही आपने सीट छोड़ी साथ ही आप ही की हुकूमत में 10 रुपए बढ़ा और साथ ही फिर 7 रुपए बढ़ा और फिर साथ ही 25 रुपए। तो ये फिर किस किस्म की स्टेबिलिटी आप इस मुल्क को देके गए थे? मैं एक तो ये मैं बता दूं कि जिस मुल्क में, दुनिया में किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो वहां इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है। ये इज ए गोल्डन रूल है। तो ये सवाल तो उनसे पूछे जिन्होंने डॉन का ड्रामा रचाया, जिन्होंने पनामा का ड्रामा रचाया। लेकिन हुकूमतें तो तब्दील होती रहती हैं, ये तो दुनिया में होता रहता है। प्लीज अलाउ मी टू आंसर ना, मैं आपको अर्ज करता हूँ, फिर आप मुझे जरूर दोबारा जो पूछना पूछें। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और गवर्नमेंट जो चेंज हुई, ये अगर ना होती तो पाकिस्तान कहीं और होता आज, अल्लाह के फजल करम से। एक नंबर दो ये कि ये जो आप कह रहे हैं जी कि मैंने जब छोड़ा, ये आपने क्या अंधेरे पाकिस्तान के खत्म नहीं करने थे? आपने इंपोर्ट नहीं करने दी एलएनजी प्रोजेक्ट्स? हमें पता था हमारा पहले साल का करंट अकाउंट डेफिसिट 4 बिलियन है। अगर चेक करें आप, हमारे दूसरे साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 4 बिलियन है। हमारे तीसरे साल का करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 4 बिलियन है। लेकिन सर आपने बिजली के भी ज्यादा मुआहदे कर लिए ना, 48,000 मेगावाट तक ले गए, जो कि मेरा ख्याल है कि अगले 5-7 साल भी पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से बिजली की कॉस्ट गरीब आवाम पे कर रही है। नहीं, ये इस तरह अगर आप इंटरप्ट करेंगे, आई वोंट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अभी तो मैंने पहला खत्म नहीं किया। यू हैव 2 आवर्स, मेरे साथ जो पूछना पूछे, मैं जवाब दूंगा। तो मैं पहले सवाल का आपका जवाब दे रहा हूं कि जी वो जो आप वो मैं कर रहा हूं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारा जो चौथा 5वां साल था, हमें पता था कि ये $12 अरब ईच ईयर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। लेकिन ये कौम को क्या हमने अंधेरों से नहीं निकालना था कि हमने सिक्योरिटी की पेमेंट फौरन ना करते? हमने करनी थी, हमें पता था। पहले 3 साल हमारा नॉर्मल था 4 बिलियन। अगर जो आप फरमा रहे हैं 36 नहीं था करंट अकाउंट डेफिसिट, चौथे साल का 12 ही था जब तक मैं था। 5वें साल का ये 19 बिलियन पे गया। वो थोड़ी सी नेशनल इंटरेस्ट की सेंसिटिव बात है, वो मैं यहाँ नहीं करना चाहता कि किन की वजह से और किन्होंने इस्तेमाल किए पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज। वो शायद मेरी एक जंग की और लड़ाई की एक वो वजह है। तो 19 बिलियन हो गया, फाइन। अभी उसका जो कंटेन करना है, कंट्रोल करना है, उसका नथिंग टू डू विद द डिवैल्यूएशन। आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स कम हो गई, हमने एक्सपोर्ट्स 25 बिलियन पे छोड़ी, हमने टेक ओवर 25 पे की, हमने 25 बिलियन पे छोड़ी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि दुनिया के इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट कंडीशंस थी वो फेवरेबल नहीं थी। उसका हमें फायदा भी हुआ कि हमें जो इंपोर्ट पेट्रोलियम की हम जो चीजें इंपोर्ट करते थे वो हमें यानी उसमें हमें सेविंग हुई। इसी वजह से हमारे पहले 3 साल का 4-4 बिलियन का है जो डेफिसिट। तो बात यह है जी कि यू हैव टू मैनेज द इकोनॉमी। अच्छा, अगर हमारे 12 बिलियन चले गए तो दूसरी तरफ 6 बिलियन रिजर्व हमने जो टेक ओवर किए थे पीपल्स पार्टी से, उसको हम 18 बिलियन पे ले गए। तो 12 बिलियन तो वहां पर एडजस्ट करें ना। हमने अगर रिजर्व बिल्ड करने में उसको डाल दिया है तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग कि आपने अपने जो मैनेज किया है, आपके रिजर्व बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन मैं बहस के लिए हाजिर हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल का जवाब दे दो। हाँ जी, वही मेरा भी सवाल यही है कि जब इतनी बिजली की हमें जरूरत नहीं थी तो इतने मुआहदे क्यों की गए जिसको हम पे नहीं कर पाए बाद में? नहीं, ये इस तरह नहीं है। देखिए, विजन नहीं है। जनरल मुशर्रफ से लेके हमारे आने तक कोई एक भी बिजली का मंसूबा पाकिस्तान में नहीं लगा था, नंबर 1। नंबर 2, जो मियां नवाज शरीफ ने अवाम से वादा किया था मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे कि मैं अपने 5 सालों में बिजली के अंधेरे खत्म करूंगा, तो उसमें हमने जो प्रोजेक्ट्स चाइना यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से सीपैक से हमने जो प्राइवेट सेक्टर में लगवाए और प्लान किया, उसमें करीबन 1.25 साल से 1.5 साल चाइनीज प्रेसिडेंट का डिले हो गया बिकॉज ऑफ धरना, थैंक्स टू इमरान खान, न्याजी एंड पीटीआई। और उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? हमें एलएनजी के 3600 मेगावाट के मंसूबे चंद बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से खुद लगाने पड़े, वरना ये 20 से 18 तक आपकी लोड शेडिंग पाकिस्तान में खत्म ना होती। तो आपकी अगर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वो उसी तरह चलती 5.8
अपना 6%, 7%, 8% जो कि चलनी चाहिए, तो उसमें तो आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक